सरहदों पर जो तनाव होता है वो तो हम सब देखते और सुनते हैं। पर एक और जंग है जो हर रोज हर पल लड़ी जा रही है। ये कोई आम जंग नहीं है, क्योंकि ये गोलियों से नहीं बल्कि हमारे डिजिटल नेटवर्क्स पर लड़ी जा रही है। और इसका निशाना है हमारे देश के सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आज की दुनिया में लड़ाई का मैदान सच में बदल गया है। अब जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि एक माउस क्लिक से भी होती है। हमारे पावर ग्रिड और बैंकिंग सिस्टम पर साइबर अटैक्स होना अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही, ये रोज की हकीकत बन चुकी है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई हमलावर पूरे देश के पावर ग्रिड को ही निशाना बना ले। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि बिजली चले गई, शहर थम जाएंगे, इकोनॉमी रुक जाएगी और पूरा देश घुटनों पर आ सकता है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द रहेगी। तो चलिए सबसे पहले उस खामोश खतरे को समझते हैं जो हर वक्त हमारे आसपास मौजूद है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें गोलियों की आवाज तो नहीं होती, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा हो सकता है। देखिए, किसी भी देश की जो डिजिटल वायरिंग होती है, मतलब यूपीआई पेमेंट्स, बिजली की सप्लाई, हमारे सैटेलाइट्स, ये सब उसकी लाइफलाइन है। दिक्कत ये है कि ये सारे सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं और यही कनेक्शन इन्हें हमलों के लिए काफी सेंसिटिव बना देता है और इसी वजह से इन पर लगातार हमले होते रहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये अदृश्य हमले आखिर होते कैसे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि दुश्मन काम कैसे करता है, तभी तो हम अपना बचाव कर पाएंगे। इन हमलों का सबसे बड़ा और आम हथियार है मैलवेयर। अगर आसान भाषा में समझे तो ये एक बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है जिसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को खराब करने, ठप करने या फिर उस पर बिना इजाजत के कब्जा करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। तो एक टिपिकल साइबर हमला होता कैसे है? इसकी ना एक पूरी चेन होती है। सबसे पहले फिशिंग के जरिए, मतलब धोखे वाले ईमेल या लिंक से सिस्टम में घुसपैठ की जाती है। फिर मैलवेयर से उस सिस्टम को इन्फेक्ट किया जाता है। इसके बाद अटैकर उस सिस्टम पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लेता है और फिर आखिर में वो ग्रिड फेलियर जैसा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन खतरों से निपटने के लिए कुछ हो नहीं रहा। भारत इन सब को लेकर चुप नहीं बैठा है। अब बात करते हैं भारत के उस मजबूत साइबर शील्ड की जो इन हमलों से देश को बचाता है। इस रक्षा कवच का पहला और सबसे जरूरी पिलर है CERT-in, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये हमारी नेशनल इमरजेंसी टीम है। कोई भी साइबर घटना होने पर सबसे पहले यही टीम एक्शन में आती है। दूसरा पिलर है AI पर आधारित डिफेंस। देखिए, आज के जो एडवांस खतरे हैं वो खुद AI का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। यहाँ AI का इस्तेमाल AI को ही रोकने के लिए किया जा रहा है। और तीसरा और शायद सबसे मजबूत पिलर है एयर गैप सिस्टम्स। इसे एक तरह का अल्टीमेट फायरवॉल समझ लीजिए। इसका मतलब है देश के सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पब्लिक इंटरनेट से पूरी तरह फिजिकली अलग रखना, ताकि कोई हैकर उन तक पहुंच ही ना पाए। तो नेशनल लेवल पर तो सुरक्षा है, लेकिन इस लड़ाई में हर एक इंसान की भूमिका भी बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि एक व्यक्ति के तौर पर अपना बचाव कैसे किया जा सकता है। यहाँ सबसे पहली और जरूरी चीज है मजबूत ऑथेंटिकेशन। एक सिंपल सा पासवर्ड रखना, जैसे पासवर्ड 123, बहुत कमजोर होता है। इसकी जगह एक कॉम्प्लेक्स मजबूत पासवर्ड और उसके साथ साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA का इस्तेमाल, ये डिजिटल सेफ्टी को कई गुना बढ़ा देता है। फिशिंग और डीपफेक को पहचानने के लिए कुछ चीजों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कोई अनजान लिंक या अटैचमेंट, कोई ऐसा मैसेज जिसमें बहुत जल्दी करने या डराने धमकाने वाली भाषा हो, कोई आपकी निजी जानकारी मांग रहा हो, या फिर कोई ऐसा ऑफर दे रहा हो जो सच लगे ही ना। ये सब रेड फ्लैग्स हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी कदम है अपने खुद की एक डिजिटल इमरजेंसी किट तैयार रखना। मतलब जरूरी डॉक्यूमेंट्स के ऑफलाइन बैकअप और इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट, ताकि किसी भी डिजिटल इमरजेंसी के लिए पहले से तैयारी रहे। इस डिजिटल जंग में ये बात एकदम फिट बैठती है। जानकारी ही हथियार है और जागरूकता ही हमारी ढाल है। हम जितने ज्यादा जागरूक होंगे, हमारी सुरक्षा उतनी ही मजबूत होगी। तो आखिर में एक सवाल, इस खामोश जंग में हमारी रक्षा की सबसे मजबूत दीवार आखिर क्या है?
क्या ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है या फिर हमारी अपनी समझ और हमारी सबकी मिलकर बनाई हुई जागरूकता? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।